हेलो, दिस इज सत्यम कुमार। सीटेट अचीवर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सीडीपी से, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। ये चैप्टर 1 है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का ये पहला भाग है। तो आज हम पढ़ेंगे सीडीपी चैप्टर 1 से ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है सीडीपी से ग्रोथ और डेवलपमेंट। पहला भाग पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे और इसके बीच का अंतर, मतलब कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले ग्रोथ के बारे में हम अगर बात करेंगे तो ग्रोथ जो है, ग्रोथ को हिंदी में वृद्धि बोला जाता है और डेवलपमेंट को विकास। तो कभी कभी ग्रोथ को अभिवृद्धि के भी नाम से जाना जाता है, अभिवृद्धि के नाम से जाना जाता है। तो वृद्धि क्या है, एक लड़की का नाम जैसा है। तो लड़की क्या करती है कि वो देखती है ना। और विकास क्या है, एक लड़का का नाम है। तो वो क्या करता है, फील करता है, मतलब कि महसूस करता है। तो सी मतलब क्या हो गया कि हम किसी चीज़ को काउंट कर सकते हैं, जब देखेंगे तभी तो काउंट कर सकते हैं। और जब काउंट कर सकते हैं मतलब कि वो क्वांटिटी इन नेचर हो जाएगा। और अगर हम महसूस कर रहे हैं तो वो क्वालिटी बताता है, ठीक है। उसी के प्रकार आगे आगे क्या कि अगर हम डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे और ग्रोथ के बारे, तो डेवलपमेंट जो शब्द है वो बड़ा है, तो ग्रोथ से बड़ा शब्द है। मतलब कि ग्रोथ जो है डेवलपमेंट में सम्मिलित हो सकता है, मतलब कि डेवलपमेंट में ग्रोथ आ सकता है, लेकिन ग्रोथ जो है डेवलपमेंट में नहीं आ सकता, ठीक है। अब क्या है आगे क्या है कि ग्रोथ का मतलब हम क्या जाने कि जब देख सकते हैं, हम किसी चीज़ को देख सकते हैं तो वो क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया, है ना। मतलब कि अगर कोई चीज़ ग्रो हो रहा है, हम उस चीज़ को देख रहे हैं, मतलब कि जैसे कि किसी का शारीरिक ग्रोथ हो रहा है, हाइट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है ना। तो वो ग्रोथ के अंतर्गत आता है, वृद्धि के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, मतलब कि विकास जो एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलता है ना। मतलब कि ये प्रोग्रेसिव चेंज हो गया। और इसको हम बोल सकते हैं डिपेंडेंसी टू ऑटोनोमी, मतलब कहने का मतलब है कि निर्भरता से स्वयंता की ओर, मतलब कि हो गया निर्भरता से स्वयंता की ओर, ये जो हो गया डेवलपमेंट हो गया। आगे हम जानेंगे फिर है कि इसका जो एस्पेक्ट होता है PCMS लिखे, है ना। मतलब कि ये हो गया फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोल सकते हैं, इसको सोशल डेवलपमेंट बोल सकते हैं, है ना। इस कॉग्निटिव को ही मेंटल डेवलपमेंट बोलते हैं, है ना। और फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया। अब हम आगे जानेंगे फिर। हाँ, तो हम इसमें क्या है कि मीनिंग ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट में हम पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर टाइप जानेंगे, स्टेज जानेंगे, फिर इसका जो कारक क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट का उसके बारे में जानेंगे, और लास्ट में हम डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है उसके बारे में जानेंगे। तो क्या है कि पहले ही बता चुके हैं कि ग्रोथ जो है वो फिजिकल चेंज है ना, वो लीनियर में चलता है, मतलब कि लीनियर, मतलब कहने का अर्थ है कि सीधा लाइन है इसका, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, मतलब कि ये कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा, है ना। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो क्या है, इसको हम बोलते हैं स्पाइरल या वर्तालुकार बोलते हैं, जो कि लिमिटेड नहीं होता, है ना। हम हमेशा जीवन पर्यंत जो है अपने जीवन काल में हर चीज़ सीखते हैं, हमारा विकास होता रहता है ना, चाहे कोई भी एस्पेक्ट हो।
तो टाइप ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ब्रॉड डोमेन हो गया जिसको बोलते हैं, है ना, मतलब कि डेवलपमेंट का जो डोमेन हो गया, है ना, एक तरह का क्षेत्र जो हो गया फिजिकल डेवलपमेंट, मीन्स शारीरिक विकास। फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसको बोल सकते हैं समझ की विकास, है ना, या तो इसको बोल सकते हैं मेंटल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, बुद्धि का विकास जिसको बोलते हैं, या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं इसको। फिर इसको हम सोशल डेवलपमेंट बोलेंगे आगे, है ना। उसके बाद एक क्या हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट, मतलब संवेग, है ना, और कॉग्निटिव मतलब संज्ञान। अब क्या है, हम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। मतलब कि पहला स्टेज होता है प्री नटल पीरियड, जिसको हम बोलते हैं जन्म से पूर्व की अवस्था, है ना, जन्म से पूर्व की अवस्था एक, है ना। उसके बाद होता है इन्फेंसी, मतलब कि बर्थ से लेकर 2 साल, इसको बोलते हैं कि सेंसस आर टीचर। इसमें जो है इस पीरियड में के बच्चे जो होते हैं उनके सेंस, जैसे कि मान लो कि एक बच्चा है, उसको बोला जाता है कि आग को मत छू, है ना, तब पर भी वो आग को छूने जाता है ना। अब बाद में पता चलता है कि आग लगाया उसने, और सॉरी आग के सामने हो गया और उसका हाथ जल गया, है ना। तो ये जो क्या हुआ कि यहाँ पर स्किन क्या हुआ, उसके सेंस के रूप में वो काम कर रहा है ना, कि उसका जो स्किन है वो जल गया, अब फिर दोबारा वो फिर नहीं आएगा। इसलिए इसको बोलते हैं कि सेंसेस आर टीचर, इंद्रियां इसके शिक्षक होते हैं। उसके बाद क्या है कि तीसरा है कि ईयरली चाइल्डहुड, ये 2 से 6 साल का पीरियड होता है ना। इसमें बच्चे में ईगो होता है, अहम होता है ना, और ये सेल्फ सेंटर्ड भी होता है। वो अपना काम खुद करना पसंद करते हैं, और इसको टॉय एज भी बोला जाता है ना, मतलब ज़्यादा खिलौने के साथ खेलते हैं। ये बात है लेटर चाइल्डहुड, है ना, ये जो है 6 से 12 ईयर के लिए। और इसमें क्या है, बच्चे जो हैं गैंग बनाना पसंद करते हैं, गैंग यानी कि लीडर बनना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं किसी चीज़ का लीडर बनूं तो उनके लिए अच्छा हो, है ना। अब जो है आखिरी जो स्टेज है वो एडोलेसेंस का है, मतलब 13 से 19 साल। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी परेशानियां बच्चे में आती है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो स्टैनली हॉल ने कहा है इस अवस्था को तूफानी अवस्था, मतलब कि बच्चे में स्ट्रेस आना स्टार्ट होगा, है ना। इसको है ना स्टॉर्म की अवस्था, मतलब कि तूफानी अवस्था बोला जाता है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में 5 तरह की अवस्था। एक प्री नटल पीरियड हो गया, मतलब कि जन्म से पूर्व की अवस्था। फिर है इन्फेंसी, मतलब कि जन्म से लेकर 2 साल, है ना, इसमें ज्ञान इंद्रियां ही शिक्षक होती है। ईयरली चाइल्डहुड, मतलब कि टॉय एज, खिलौना खेलता है बच्चा, ईगो सेंटर्ड होता है, हम उसमें ज़्यादा भरा हुआ रहता है। लेटर चाइल्डहुड में क्या है कि लेटर चाइल्डहुड में है कि गैंग एज है, मतलब कि बच्चा जो है गैंग बनाना पसंद करेगा और लीडर बनना पसंद